सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पदखंड से कर चले हम फिदा, कविता जो कैफी आजमी द्वारा रचित कविता है। इस कविता में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, उसके भाव को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है खून। खून यानी रक्त या खून। जमी यानी धरती। लकीर यानी रेखा। रावण यानी रावण जो शत्रु था राम का जी का। हाथ उठना यानी आक्रमण होना। दामन यानी आंचल। यह हमारा कठिन शब्द है। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और इसके भाव को जानेंगे। हमारा पंक्ति है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। सैनिक साथी जो हैं अन्य सैनिक साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो हंसते हंसते अपनी मौत को, कुर्बानी को गले लगा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी खून से इस ज़मीन पर एक लकीर खींच दो, एक निशान लगा दो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई कि हमारे देश की तरफ दुश्मन रूपी रावण जो है नहीं आ पाए, इस रेखा को पार न कर पाए। जो भी दुश्मन है हमारे देश के, वह इस रेखा को पार करके हमारे देश की तरफ आ न पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर उस रावण रूपी दुश्मन के हाथ हमारे देश, हमारे भारत माता की ओर उठते हैं तो उसके हाथ को तोड़ दो, ताकि हमारे सीता रूपी धरती माँ के दामन को, आंचल को कोई छू न पाए, कोई मैला नहीं कर पाए। अगर ऐसा करने के लिए किसी भी दुश्मन का, रावण रूपी दुश्मन का हाथ अगर हमारे देश की तरफ बढ़ते हैं तो उसके हाथ को तोड़ डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। और कहते हैं कि अरे साथियों, तुम ही राम हो। इस देश को, इस धरती माँ को, अपनी भारत माँ को बचाने के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश का बागडोर, इस देश का इज्जत आबरू और इस देश को बचाने का जिम्मा जो है अब तुम्हारे हाथों में सौंप कर मैं मौत को, कुर्बानी को गले लगा रहा हूँ। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कवि कैफी आजमी जी? देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक की मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना है। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो हमारा कविता का भाव हुआ। कविता को किस तरह से कविता के सौंदर्य को बढ़ाया गया है तो देखेंगे इसके काव्य सौंदर्य को। कवि ने देशवासियों को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया है। सरल एवं सहज भाषा के अंतर्गत उर्दू शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस का पुट है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता का भी पुट है। तो इसके साथ ही हमारा यह कविता कर चले हम फिदा यहीं समाप्त होता है।